गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था और क्लास 8 में इंट्रोडक्शन टू ग्राफ लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। तो एक आइडिया है आपको कोऑर्डिनेट के बारे में। फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। एक्स एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन जब इंटरसेक्ट करता है एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे, ये चीज क्लियर होना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है एट 90 डिग्री। इस वाली लाइन को मींस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ये दोनों जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओ से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब इंटरसेक्ट होता है तो टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमारा क्या प्लेन जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये पहला पार्ट जो 4 पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्लास 8 में हमने आपको पहले ही बता दिया क्वाड्रेंट। इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा ये ओरिजिन आपको समझ में आया? वो पर ओरिजिन, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हम एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं, नॉट क्लॉकवाइज। क्लियर? जो भी क्वाड्रेंट है ये स्पेसिफिक साइन होता है। उसके अंदर ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉइंट आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉइंट आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये कौन सा साइन रखता है? ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। जब भी साइन की बात आएगी जो पहला साइन होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, जो दूसरा साइन होगा किसका होगा? वाई एक्सिस का होगा। पहला एक्स का, दूसरा वाई का। तो जो एक्स एक्सिस पे आएगा इधर एक्स एक्सिस का साइन क्या होता है? प्लस। ओरिजिन से राइट साइड में ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है? प्लस होता है, और ओरिजिन से राइट लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेम ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस क्या होता है? हमारा प्लस होता है, और ओरिजिन से नीचे हमारा वाई एक्सिस क्या होता है? माइनस होता है। जब भी हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या आता है? हमारा वाई एक्सिस। अगर माना P is a point as the coordinate 2 and 3 है, 2 और 3 मान लिया, तो जो हमारा 2 होता है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जो 3 होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस को। ठीक है? तो ये पहला जो प्लेस होगा साइन का वो x एक्सिस का होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस। आप सभी को पता है, मैं पता है, आप सभी जानते हैं, फिर भी एक बार याद दिला रहे हैं आपको। और ये क्या हो जाएगा? हमारा y के बीच में क्या होता है? प्लस। सेम ऐसे पहले x एक्सिस फिर दूसरा y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा? हमारा माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। तो ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ये इनका सिंबल हो गया। सिंबल मींस इनका एक साइन हो गया, और इसी साइन के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट होता है हम उसको लोकेट करते हैं। इसी साइन के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट होता है हम बता सकते हैं कि हाँ कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा। पॉइंट से इसके साइन से, इसका साइन क्या है? प्लस, इसका भी साइन क्या है? प्लस। प्लस और प्लस, प्लस प्लस साइन किस में आता है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो साइन के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। और एक और चीज, आप जो एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं, तो जो भी एक्स एक्सिस पे डिनोट होता है उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस पे डिनोट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्लास 8 में आपको हमने बताया है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट में जो एक्स एक्सिस पे आएगा, यहां से लेके यहां तक पूरा एक्स एक्सिस, यहां से लेके यहां तक पूरा एक्स एक्सिस है, और यहां से लेके यहां तक पूरा वाई एक्सिस है। तो जो इस लाइन पे आएगा वो ऑर्डिनेट, इस लाइन पे आएगा वो एब्सिसा बोला जाता है। क्लियर है? तो जैसे 2 और 3 है, 2 और 3, जो 2 और 3 किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 2 और 3 किसमें आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। ग्राफ पेपर पे है इशारा करना, ग्राफ पेपर पे आपको ये करना है प्रेजेंटेशन में। हमने 2 3 लिया, 2 3 कहां पे आएगा? एक्स एक्सिस पे 2, तो 2 ये रहा, और वाई एक्सिस पे 3, ये 3 रहा। तो यहां से डॉटेड लाइन ले जाते हैं। आपके ग्राफ पेपर में 3 लाइन होगा ऑलरेडी, तो यहां से इसको ले जाते हैं। ये दोनों जहां पे मीट करते हैं, यहां पे मीट करते हैं, ये जो हमारा पॉइंट होगा ये होगा बी, और ये हो जाएगा 2 सी। अगर पी को रिप्रेजेंट करना है हमें ग्राफ पेपर पे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। साइन से हमने पता कर लिया कि कहां पे जाएगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो फर्स्ट में है, फर्स्ट पे तो साइन है। फिर 2 जो है एक्स एक्सिस पे है, और वाई किस पे है? सॉरी 3 किस पे है? वाई एक्सिस पे है, हमने वाई पे ले लिया। फिर इसलिए यहां से एक लाइन पैरेलल, फिर ये एक चीज देखना आप क्या है इसमें, 2 ये मीन्स ये जो 2 है ये y एक्सिस से इसका डिस्टेंस है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का, पॉइंट P का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2। समझ में आया? और 3 क्या है? x एक्सिस से डिस्टेंस है। रिप्रेजेंट तो हम x एक्सिस y एक्सिस पे कर रहे हैं, बट जब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा? देखना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में 2 जो है वो y एक्सिस से डिस्टेंस है, और 3 का है x एक्सिस से डिस्टेंस है। ये रिप्रेजेंट होगा y एक्सिस पे, ये रिप्रेजेंट होगा x एक्सिस पे, पर डिस्टेंस कहां से मेजर होगा? x का डिस्टेंस y से मेजर होगा, और y का डिस्टेंस x से मेजर होगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये था थोड़ा सा टिपिकल, बाकी चीजें आपको अच्छे से आती हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? और ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट होता है, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स एक्सिस पे 0 होता है, और वाई एक्सिस पे क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? इस पॉइंट पे 0 हो जाती है। एक्स भी 0, वाई भी 0। क्लियर है? वेरी गुड। अब इसी के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन आपको आता है, इस नो डाउट। प्लेन के बारे में हमने कल बता दिया था आपको। अब रिप्रेजेंटेशन करना है। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्या है? सेम यही पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्लियर? और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ओरिजिन। ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
कार्टेशियन प्लेन आपको पता ही है, हमने बताया है कि जो रेने डेस्कार्ट थे उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के ऑनर में इस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई एक्सिस होता है, ठीक है। कभी कभी हम इसको वाई डैश भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एक्स डैश, एक नेमिंग दे देते हैं। तो यहाँ से ये 0 टू एक्स हो जाता है और इधर ओ से एक्स हो जाता है, ये ओ से एक्स डैश हो जाता है। ऐसे ये ओ से वाई और ये ओ से ओ डैश, थोड़ा पर्टिकुलर नेम देते हैं। तो वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। सेकेंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज 3.2, बहुत इजी है, आज चैप्टर चाहे तो फिनिश हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। नेम बताना है प्लेन का, क्या होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, स्मॉल में कैपिटल में कर देते हैं। अगर आपको कैपिटल करना है कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। एक्स वाई ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। रीजन नेम बताना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला प्लेन है हमारा, एक्स वाई प्लेन जो है ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये दूसरा हमारा दूसरा प्लेन जो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तीसरा जो प्लेन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और चौथा जो प्लेन है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। नेमिंग चाहो तो कर सकते हो, एक्स ओ वाई, ये हो जाएगा। इसका नेमिंग क्या होगा, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। इस रीजन को क्या बोलेंगे, एक्स डैश ओ वाई। इस रीजन को क्या बोलोगे, एक्स डैश ओ वाई डैश। और इस रीजन को क्या बोलोगे आप, एक्स ओ वाई डैश। क्लियर। तो नेमिंग भी हो जाएगी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। जहां भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का नेम बताना है। तो क्या होता है, ओरिजिन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर बनाओ। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप देखें तो बहुत इजी चैप्टर है। क्लास 8 में इंट्रोडक्शन टू ग्राफ पढ़ाया है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्स डैश और ये हमारा वाई और ये हमारा वाई डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। आप बुक में देखेंगे, बुक से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बुक में देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नीचे की तरफ भी ये माइनस में जाएगा। अब ध्यान रखना ये माइनस होगा, ऐसे नीचे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। ये पॉइंट हमारा एल है, ये पॉइंट एल है। इधर का ही पॉइंट दिया हुआ है, 2 से आता है यहाँ पे और कहाँ तक जाता है 5 तक। ये अब देखिए ये पॉइंट हमारा बी दिया हुआ है, फिर एच कहाँ पे, इस 5 को थोड़ा नीचे जाते हैं यहाँ पर 3 तक। आप बुक में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा क्या है, एच। फिर इसके बाद 3 पे एम है, ये पॉइंट हमारा एम है और फिर 5 तक जाता है। ये यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन है ये, और ये कहाँ तक जा रहा है, सी तक। सी कहाँ पे हमारा
5 से ये हमारा C, ठीक है। तो ये हमारा E है। बुक में देखिए आप बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बुक में बना हुआ है ऑलरेडी। और ये आप फिगर ग्राफ पे चाहो तो बना लेना फेयर कॉपी जी। और इधर भी आएगा 6 तक जाएगा, 6 कहाँ पे, मेरा 6 हमारा, ये हमारा है D। तो हो गया, ए नहीं है, नहीं है, क्लियर। अब देखो ये ग्राफ नंबर है, बुक में दिया है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा है आप ग्राफ को देखें और आंसर दो। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या होगा? तो पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस से कितना उसका डिस्टेंस है, कितना है डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस ये कितना है, -5। और वाई कितना हो जाएगा, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई मींस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहाँ पे लिख देते हैं एक्स मींस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y मींस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आपको इजी वाला मेथड आता है, ऐसे काउंट कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, इजी है, जैसे लिया जाए। ये क्या हो जाएगा हमारा 2 -5 और 2, क्लियर है। सेकेंड, C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट C देखो कहां पे, ये हमारा पॉइंट C है। तो सबसे पहले x एक्सिस, x एक्सिस पे उसका डिस्टेंस, x एक्सिस पे उसका डिस्टेंस देखेंगे तो x एक्सिस पे कितना है 5, और y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है इसका, y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है -5, क्लियर है, वेरी गुड। थर्ड, the point identified by the coordinate -3 and -5, -3 और -5 किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, -3 और -5। चला देखो -3 कहां पे है, ये रहा -3, और -5 कहां पे है, ये रहा -5। ये कौन सा पॉइंट है जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है, एक। आप कर लोगे सारा क्वेश्चन का जितने भी पार्ट्स हैं, ऐसे ही फोर्थ पार्ट कर लेना आप, फोर्थ पार्ट हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट देखो, द एब्सिसा पॉइंट डी, फिफ्थ पार्ट एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो सबसे पहले पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट लिखना है, पॉइंट डी का क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट। क्या होगा कोऑर्डिनेट इसका, पहला x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस का कितना है 6, और y कितना है इसका 2। तो इसका एब्सिसा क्या होगा, इसका एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा जो x एक्सिस पे होता है, यानी कि इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है 6, एब्सिसा क्या होगा 6, क्लियर है। ऐसे ही आप 6, 7 और 8 पार्ट कर लोगे। ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 फिनिश हो, क्लियर है। इसके बाद आता है प्लॉटिंग द पॉइंट इन द प्लेन, प्लॉटिंग द पॉइंट इन द प्लेन, एक्सरसाइज 3.3। सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, बहुत इजी है, रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट दिया हुआ है, आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे, उस पॉइंट का लोकेशन कहां पे आखिर वो लोकेट होगा। तो ये इजी है, ग्राफ पेपर लेना और रिप्रेजेंटेशन आपको आता है, ग्राफ लोगे, उस पे x एक्सिस और y एक्सिस बनाओगे, ठीक है, और कोऑर्डिनेट फॉर्म होंगे, देन
अकॉर्डिंग टू पॉइंट आप उसका लोकेशन यानी उसको लोकेट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 in which quadrant on which axis do each of the following points -2 और -2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा बताओ जरा। माइनस पहला साइड माइनस, दूसरा साइड प्लस, माइनस प्लस किसमें आता है, माइनस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने आएंगे बस इसमें 3 और -1 किसमें आएगा, पहला साइड इसका प्लस, दूसरा साइड इसका माइनस, तो एक्स एक्सिस प्लस है और वाई एक्सिस माइनस है, तो किसमें जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि क्या कैसे चलो ये लो एक और -1 और 0 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -1 और 0 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये है माइनस ये है प्लस बट 0 है, क्लास 8 नहीं बताया था हमने। x0 0 इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस, नॉट कोऑर्डिनेट। अगर इस टाइप का कोई है तो वो कोऑर्डिनेट में नहीं जाता है, वो कहाँ जाता है, एक्सिस में जाता है। पर्टिकुलर जैसे लाइन नंबर अगर कोई लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं सेम वही, तो इस टाइप का अगर कोई कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा, x एक्सिस में, अगर इस तरह का कोई कोऑर्डिनेट कहाँ जाएगा, y एक्सिस में। तो देखो जरा ये x है y 0 है, कहाँ पे जाएगा ये, x एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्लियर है। तो ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चन है, आप उसको कर लेना और कार्टेशियन प्लेन में इसको आपको रिप्रेजेंट भी करना है। वेरीफाई और आंसर लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, तो ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट भी करना है, इसको बताना भी है कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा और वहां से आपको इसको ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी चैप्टर आपने स्टार्टिंग में बताया था आपको और बहुत छोटा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर ये टेबल बना हुआ है, ये x है ये y है, यहाँ पे x वैल्यू दिया है -2, अगर x -2 है तो y कितना है 8, ठीक है। अगर x -1 है तो y कितना है 7। आपको ये क्लास 10 में भी पढ़ना है, ठीक है। 0 -1.25 और ये है 1 3 और क्या जाएगा 3 -1। क्या करना है इसको सुटेबल यूनिट डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्सिस का ग्लोबल वर्ड होता है एक्सिस का, एक्सिस बहुवचन है इसका, एक्सिस का ये सिंगुलर है ग्लोबल, क्लियर। तो एक्सिस पे यानी रिप्रेजेंट करना है, सेम वही चीज जो हमारा पहला पॉइंट होगा, इसमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, शुरू में आपको जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है -2 और ये पहले x, फिर सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सेकंड पॉइंट क्या है आपका -1 और 7, पहला x देन y। थर्ड पॉइंट क्या है आपको 0 और -1.25। फोर्थ पॉइंट आप ये रिप्रेजेंट करोगे 1 3 और लास्ट पॉइंट से जो है हमारा क्या होगा 3 -1। इसको आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करोगे, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। -1.25 है, 0.25 क्या होगा, 0.25 क्या होगा आप करना, ठीक है। ओके
तो आज के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश, और बहुत इजी है क्योंकि क्लास 8 में ऑलरेडी आप अच्छे से पढ़ा हुआ है, इस बार भी आपको बता दिया। नेक्स्ट टाइम हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी इसका यूज होगा नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम यूज करेंगे इसका। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आ गया तो वो आगे वाला चैप्टर काफी इजी हो जाएगा। तो आप इसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ पेपर पे, अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको जरूर क्लियर कर लेना। क्लियर है? ओके, थैंक यू।